सुप्रभात। कहते हैं ज्ञान और गरीबी की कोई जात नहीं होती, और कर्म की रेखाएं यानी कर्म से व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। हाथ की रेखाएं महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर व्यक्ति ने कर्म करना शुरू किया तो अपने हाथ की रेखाएं अपने कर्म से बना सकता है। ऐसी बात कहना नहीं है, हमारे पूर्व जो ऋषि हैं उनके उदाहरण से हमें मिलती है। हमें पता है कि पहले शिक्षा का तरीका था वो गुरुकुल था। वहाँ गुरु के आश्रम में जाकर के शिष्य और पढ़ाई करते थे, अलग अलग प्रकार से सर जहाँ भी रहते थे जाते थे और अध्ययन करते थे। तो ऐसे ही एक ऋषि जिनका नाम था उद्दालक ऋषि के भी यहाँ कुछ बच्चे पढ़ने के लिए आए। उनमें से एक बच्चा था जिसका नाम था आरुणि। इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण नाम रहा है कि इन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है, उपनिषद लिखा है, छंदोदक उपनिषद का इन्होंने वर्णन किया है। आरुणि जब विद्यालय के अंदर पढ़ने के लिए आए, गुरुकुल में जब पढ़ने के लिए आए तो सभी बच्चों के साथ खेलते कूदते थे, लेकिन उन बच्चों में वो बहुत एवरेज, मतलब बहुत एकदम कम एक्टिविटी और उस वाले व्यक्ति थे। बड़े सरल ऐसे ही थे, कोई बड़ा ओवर एक्टिव, बड़ा कुछ ऐसा कुछ नहीं था। और विद्यालय के अंदर कोई ना कोई बाहर से एक प्रवचनकार कभी ना कभी आते थे, जो ज्ञानवान थे वो आते थे, बच्चों को अपना कुछ ज्ञान देकर जाते थे। एक दिन एक महानुभाव आए जो ज्योतिष के बड़े विद्वान थे, और उन्होंने जो गुरु थे उद्दालक, उनके निवेदन पर, आग्रह पर शिष्यों के साथ बातचीत करना शुरू करी। और वहीं बातचीत करते करते उन्होंने कहा, लाओ मैं आपका हाथ देखता हूँ। और ऐसे हाथ देख रहे थे तो कहना, अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे बनने वाले हो, दिखाओ तुम, अरे तुम्हारा तो भविष्य बहुत उज्जवल है, अरे तुम दिखाओ। ऐसे करके जब सबका देखा तो एक बालक और आया, आरुणि। जब उसका हाथ देखा तो उसको देखने के बाद तुमने कहा, अरे तेरे हाथ में तो शिक्षा की रेखा ही नहीं, तू तो फालतू में अपना समय यहाँ लगा रहा है। इसको तो तेरे को यहाँ करने की तू कितनी मेहनत कर ले, हाथ में रेखा ही नहीं है तो तू पढ़ेगा कहां से। अब छोटा बालक था, उसने देखा, बोले गुरुदेव ये रेखा कैसी होती है? बोले देख मेरे हाथ में देख, मैं कितना विद्वान हूं, मेरे हाथ में पहले से रेखा है ये। उन्होंने कहा, अच्छा ये वाली रेखा होती है? बोले हाँ। उसने बालक ने कहा, अच्छा ये रेखा होती है। अब वो अन्य लोगों से जब तक बात कर रहे थे वो वहां से उठकर चला गया, क्योंकि वहां उसको ऐसा लगा, थोड़ा एक भाव होता है ना कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूं, ये भाव उसके मन में आया। और उन्होंने भी कहा कि तुझे तो यहाँ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों, तेरे भाग्य में तो पढ़ाई की रेखा ही नहीं है, ज्ञान की रेखा ही नहीं है, इसीलिए यहाँ समय नहीं लगाना चाहिए। अब बालक वहां से उठता है, सीधा रसोई में पहुंचता है, गुरु माँ की तरफ पहुंचता है, और गुरु माँ को देखता है वो कुछ काम कर रही हैं, और वहीं जाकर एक चाकू उठाता है, और चाकू उठाकर अपने हाथ में बिल्कुल जैसा जो महानुभाव आए थे उन्होंने जैसा बताया था, उसने ऐसे कट करके अपने हाथ को गहरा कट कर दिया। जैसे गहरा कट किया तब तक माँ आई और उन्होंने कहा, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं, और ऐसे कहते हुए और दबा के भाग गया। कहाँ भागा? जहां वो सब लोग बैठे थे। जहां वो सब बैठे थे वो गुरु भी थे, और साथ में उद्दालक गुरु थे, और साथ में उनके वो महानुभाव भी थे, और शिष्य भी बैठे हुए थे। और तब दौड़कर इसने कहा कि देखिए महाराज, क्या अब मेरे हाथ में अब मेरी रेखा बन गई, अब मैं क्या पढ़ सकता हूं? उन्होंने कहा, अरे ये तूने क्या किया, हाथ काट लिया और जो भी था ऐसा करके, नहीं काट करके थोड़ा ना रेखाएं बनती हैं, जैसा भी है उन्होंने बोला। गुरु समझ गए, क्योंकि बहुत बड़े विद्वान थे। गुरुओं को शिष्यों को समझने में बहुत देर नहीं लगती, वो क्या बोलें क्या ना बोलें उनको वो आवश्यक नहीं, लेकिन समझ जाते हैं। और उन्होंने समझ गए, बोले प्रारब्ध से इसके हाथ में वो रेखा नहीं थी, लेकिन निश्चित ही ये बालक, इसने अपने जिद और पराक्रम से अपने भाग्य की रेखा बना लेनी है। और वही बालक वहाँ अध्ययन करने लगा, मेहनत करने लगा, पढ़ने लगा, और वही पढ़ते पढ़ते इस भारत का महान ऋषि हुआ, जिसकी कथा मैं आज आपको सुना रहा हूं। और केवल मैं ही नहीं सुना रहा हूं, ऐसे अनेक लोग आरुणि का उदाहरण देकर लोगों में उनके अध्ययन के प्रति प्रेरणा पैदा करते हैं, क्योंकि वही थे जिन्होंने व्याकरण के वो सूत्र लिखे
जिनकी व्याख्या करना एक सामान्य व्यक्ति के दायरे से परे थी। ऐसे अद्भुत सूत्र उन्होंने लिखे, अद्भुत सूत्र लिखे, और इसीलिए उन्होंने एक उपनिषद लिखा। उपनिषद लिखना भारत का वह शाश्वत ग्रंथ, उपनिषद मतलब शाश्वत ग्रंथ, वो ग्रंथ होता है जिसको प्रमाण मानकर लोग आगे उदाहरण देते हैं, संदर्भ ग्रंथ होता है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ लिखना, ऐसे आरुणि। तो कर्म से अपने भाग्य की रेखा को बदला जा सकता है। गरीब, ये इसकी कोई जाति नहीं होती, वो किसी भी जाति में हो सकता है, और पैसे वाला भी, अमीर भी कोई किसी जाति में हो सकता है। ज्ञान की भी कोई जाति नहीं होती, वो किसी भी घर में पैदा होने वाला व्यक्ति ज्ञानवान हो सकता है, लेकिन कर्म और पुरुषार्थ उसके साथ जुड़ा है। उसका अपना पुरुषार्थ, उसका अपना पराक्रम, उसकी अपनी सोच, ये विकसित करने का अधिकार उसके हाथ में होता है। बड़े बड़े घरों में पैदा होने वाले लोग भी एक सामान्य से नजर आए, जिनके कारण घर का घर कह दे तो पीढ़ी खत्म हो गई। और ऐसे लोग भी पैदा हुए जिनके घर में परंपरा से बहुत अधिक विद्वता और ये सारी नहीं थी, लेकिन उस घर के अंदर भी एक बहुत जबरदस्त विद्वान व्यक्ति पैदा हुआ। इसलिए कर्म हमारे ध्यान में जरूर रहना चाहिए। सोच हमारी पुरुषार्थ वाली, पराक्रम वाली, ईमानदारी वाली, लगन वाली, जिम्मेदारी वाली, यही आपको महान बनाती है। ये बात हमें आरुणि के जीवन से सुनने को मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।